100% सरकार से नाराज हूँ, सरकार से नाराज हूँ। रात को जो काम करते हैं वो चोर लोग होते हैं। चोर कौन सर, सरकार के प्रशासन? सरकार के सारे दिशा निर्देश हैं, प्रशासन के तो हाथ बंधे हुए हैं। उसने तो सरकार के जो दिशा निर्देश होते हैं उनको करना होता है। चोर सरकार है। हाँ सरकार। साहब आपको क्या लगता है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को क्या करना चाहिए था, क्या मतलब इनको लेके? डिप्टी सीएम चौटाला को सबसे पहले जब मैंने टेलीफोन किया तुरंत मेरे को वापस करना चाहिए था। सबसे पहले जब मैंने टेलीफोन किया तुरंत मेरे को वापस करना चाहिए था। सरकार की गलती मानते हैं साहब कि सरकार ने गलत किया? जो 100% गलत किया, मानता नहीं गलत किया। विपक्ष वाले ये भी कह रहे हैं भाई सियाग साहब का फोन नहीं उठा रहे हैं, पार्टी में रहने का फायदा नहीं है, इस्तीफा दे दो, ये कर दो वो कर दो, उस पर क्या कहेंगे? तो मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया था, ये लोगों की सोच है, मेरी सोच नहीं। बस ये जो एपिसोड है ये अच्छा नहीं। जेजेपी के नेता और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग का अपनी सरकार से मन भर गया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिहाग ने आज अपनी ही सरकार को चोर करार दिया है। सिहाग साहब ने पहले पानी पीकर अपने गले को तर किया और फिर सरकार की तसल्ली बैठाई। जोगीराम सिहाग एक सप्ताह पहले भी ये बोलकर सुर्खियों में आए थे कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। इसके बाद उनके इस्तीफे की मांग भी उठ खड़ी हुई। जोगीराम सिहाग ने आज हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। वे हिसार जिले में तलवंडी के लोगों द्वारा चलाए जा रहे धरने पर पहुंचे थे। बता दें कि ये धरना हिसार एयरपोर्ट के साथ लगते गांव तलवंडी और आसपास के गांव को जाने वाली सड़क को बंद कर दी जाने के विरोध में चल रहा है। जोगीराम सिहाग के आज के ताजा बयान को आप 1 साल बाद हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी समझ सकते हैं। दरअसल तलवंडी और आसपास के गांव बरवाला हलके में आते हैं। जोगीराम सिहाग इसी हलके से आज के दिन जेजेपी के विधायक हैं। वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि अगर इस वक्त तलवंडी के लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो फिर आगे की छुट्टी समझिए। इसलिए जोगीराम सिहाग ने आज बाकायदा पानी पी पी कर अपनी सरकार को कोसा और चोर से तुलना भी कर डाली। पत्रकारों से पहले धरने पर भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया और सरकार को ठीक उसी तरह से गलत ठहराया जिस तरह से पत्रकारों से बातचीत के दौरान। कमाल की बात तो ये है कि 1 सप्ताह से ज्यादा वक्त से ये धरना चल रहा है, लेकिन सरकार इस बात से बेपरवाह है। इस धरने को पहले आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दिया था और अब कांग्रेस के नेता भी आए दिन यहाँ पहुँचते हैं और सरकार को कोसते भी हैं। आज किसान नेताओं ने भी धरने पर आकर अपना समर्थन दिया और सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। जोगीराम सिहाग की मजबूरी कहे या उनका फर्ज, लेकिन इतना जरूर है कि वो धरने पर अब खुल्लम खुल्ला आ रहे हैं और अपना बाकायदा समर्थन भी दे रहे हैं। आइए आपको जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग की पूरी बाइट सुनाते हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत। मैं सर्वेश कुकरा। इस वक्त जोगीराम सिहाग हैं, बरवाड़ा के विधायक हैं। गर्मी भी ज्यादा है, माइक से भी सूख जाता है। सिहाग साहब आज धरने पे आए थे, तो क्या इसको माना जाए, मतलब समर्थन के लिए आए थे, अपनी बात कहने के लिए आए थे, किस तरह से क्या बातचीत रही है? ऐसे मैं जो धरने पे आया, संघर्ष समिति जब भी मुझे बात करके यहाँ आने के लिए कहती है मैं आता हूँ। पहले भी जिस दिन बंद होने से पहले भी मैं यहाँ पे आया था और जब भी जो भी प्लेटफार्म मुझे मिलता है उसी प्लेटफार्म पे मैं अपनी बात को, अपनी जो हक को है लेने के लिए बोलता हूँ। यहाँ भी मैं अपने हक लेने के लिए यहाँ आज इनको बताने आया हूँ कि भाई मेरी जब भी ज़रूरत पड़े मैं ये तैयार हूँ तुम्हारे लिए और ये हमारा हक है। रास्ता बंद करना मैं इसको ठीक नहीं मानता। मैं इस मुद्दे पे 100% सरकार से नाराज हूँ। अच्छा, एक आपने वो भी क्लेरिफाई किया सियाग साहब, जैसे मैं सुन रहा था, पहले तो ये कहा गया था आपकी तरफ से कि भाई आपने फ़ोन किए थे डिप्टी सीएम को, फ़ोन नहीं उठाया। आज आपने कहा कि भाई व्हाट्सअप किया था। फ़ोन वाकई उस दिन हुआ था, नहीं हुआ था, क्या चीज़? जिस दिन जो बात हुई ना, रास्ता बंद नहीं हुआ था, उससे पहले वाले दिन शाम ने किया था मैंने बात करने के लिए। उस टाइम पर उन्होंने रात को नहीं उठा पाया। मैं सोचा चलो हो सकता है अब कहीं नहीं लेट सेट हो गए होंगे। नेक्स्ट डे जैसे मुझे पता चला रास्ता बंद करने के लिए तैयारी कर रही है, सुबह जो है 8 बजे मैंने फिर किया। फिर इनका टेलीफोन चला गया कि यहाँ तो फोर्स आ गई। मैं यही बाई चांस मिल गेट पे था, मैंने उस समय फिर किया तो उस समय तक टेलीफोन नहीं उठाया। फिर जैसे मैं संघर्ष पे धरने पे आया मैंने ये बातें कही। अब मैंने डिप्टी सीएम से बात की थी, उन्होंने टेलीफोन नहीं उठाया, सीएम साहब ने भी नहीं उठाया था। तो उसके बाद उसी दिन सेम डे 3:45 बजे टेलीफोन आया था। उसके बाद जो है मैंने कहा भाई इस तरह बात है, आप रास्ता बंद ना करें। तो उन्होंने कहा चलो मैं करता हूँ बात। ना उसने ये कहा मेरे को आग भाई हाँ नहीं करेंगे या करेंगे, बोला मैं बात करता हूँ। ठीक है बात करो। तो रात को जैसे ही फिर सुबह पता चला आगे रास्ता बंद कर दिया। तो मैंने फिर सिर्फ उनको व्हाट्सअप किया कि आपने क्या किया,
ये मतलब इशारों में समझाने के लिए। तो उसके बाद मैंने टेलीफोन नहीं किया डिप्टी सीएम साहब को। अच्छा, कई विपक्ष वाले ये भी कह रहे हैं भाई सियाग साहब का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, पार्टी में रहने का फ़ायदा नहीं है, इस्तीफा दे दो, ये कर दो वो कर दो, उस पर क्या कहेंगे? तो मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया था, ये लोगों की सोच है, मेरी सोच नहीं है। मैं अपनी सोच से चलता हूँ। लोग क्या कहते हैं मेरे में वो उनका फैसला है, मैं इस बात से कभी नाराज़ भी नहीं होता। विधानसभा में उठाएंगे इस मुद्दे को? 100% पूरी ताकत के साथ उठाऊंगा और सबसे पहला मुद्दा उठाऊंगा। सरकार की गलती मानते हैं सियाग साहब की, सरकार ने गलत किया जो कि? 100% गलत किया, मानता नहीं गलत किया 100%। पहले रास्ता देना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती थी कि जो जब ये रास्ता दिया है इसको बंद नहीं करना चाहिए था। रास्ता ऐसे देना चाहिए था 1 साल पहले भी कि जिसको बंद ना करना पड़े, परमानेंट रहे, उसको रास्ता निकालना चाहिए था। ये हमारी बात हुई थी। चलो ये दे दिया था, ये तब तक बंद नहीं होना चाहिए था जब तक इसका अल्टरनेट हमें नहीं दे देते। तो आप खुलकर अब इनके समर्थन में आ गए हैं लोगों के? नहीं, मैं तो शुरू से ही हूँ। समर्थन क्या, मेरी तो मांग है ये। समर्थन तो जो लोग आ रहे हैं बाहर से वो देने आ रहे हैं, मेरी तो मांग है ये। मैं तो खुद संघर्ष समिति हूँ, इनके साथ हूँ, इनमें शामिल हूँ मैं संघर्ष में। मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ। सियाग साहब, आपको क्या लगता है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को क्या करना चाहिए था, क्या मतलब इनको लेके? डिप्टी सीएम चौटाला को सबसे पहले जब मैंने टेलीफोन किया तुरंत मेरे को वापस करना चाहिए था। भाई क्या मैटर है, मैं विधायक हूँ। उसके बाद यदि अगर रात को सुबह फिर किया मैंने 2 बार, तब भी करना चाहिए था, मैसेज कर देना चाहिए था अब मैं यहाँ बिजी हूँ या नहीं हूँ। ये जो एपिसोड है ये अच्छा नहीं है। नहीं, इनका रास्ता खुलवाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए थे, उनकी तरफ से भी होना चाहिए था? बंद ही नहीं होना चाहिए था, पहले रास्ता खोल ले। एक बात और भी कही भी, कायर लोग करते हैं रात के वक्त में, चोर लोग आते हैं, करते हैं रास्ता बंद। 100% रात को जो कार्रवाई करते हैं और रात को जो काम करते हैं वो चोर लोग होते हैं। चोरी के हिसाब से उन्होंने रास्ता बंद किया तो क्यों? चोर कौन सर, सरकार के प्रशासन? मैं ये मानता हूँ कि ये सरकार के सारे दिशा निर्देश हैं, प्रशासन के तो हाथ बंधे हुए हैं। उसने तो सरकार के जो दिशा निर्देश होते हैं उनको करना होता है। चोर सरकार है? हाँ, सरकार ने किया 100%। शुक्रिया सर बात करने के लिए। जोगीराम सियाग विधायक थे बरवाड़ा के और कहा कि सरकार ने जो किया वो ठीक नहीं किया, चोरों वाला काम किया है। वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे एक मत पोस्ट।